वैदिक गणित एक प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति है। वेदों में व्याकरण, धनुर्वेद, खगोल, स्थापत्य, गणित, मनोविज्ञान आदि विषय निहित हैं। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वेदों के कुछ भागों में गणित से संबद्ध विषय भी वर्णित हैं। अनेक विद्वानों के अथक प्रयास से गणित के क्षेत्र में वेदों का अध्ययन कर गणित की लोकप्रिय सरलतम पद्धतियों को उजागर किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि आधुनिक गणित में जो भी विषय वर्णित हैं, वो सभी प्राचीन वैदिक गणित शास्त्र में पहले से ही विद्यमान रहे हैं। वैदिक गणित की विधियां अत्यंत सरल हैं। इन विधियों के प्रयोग से जटिल गणनाओं का सरलता से समाधान किया जा सकता है। ये पद्धतियां न केवल प्राचीन हैं, बल्कि वर्तमान की गणित समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं। वैदिक गणित शास्त्र में जिन सूत्रों का वर्णन प्राप्त होता है, उन सूत्रों का प्रयोग आज भी आधुनिक गणितज्ञ कर रहे हैं। प्राचीन गणित में जो बातें कही गई हैं, वह गणित में भाषा बदल सकती है, उसके कहने की पद्धति या तरीका बदल सकता है, मगर उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है, वो ठीक उसी प्रकार से रहता है जैसा कि आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में पाया जाता है। प्राचीन काल में जो गणित का विकास हुआ, वो मूल रूप से यज्ञवेदी के लिए हुआ, और यज्ञवेदी के लिए बौधायन सूत्र में अनेक प्रकार के प्रमेय विकसित किए हैं। बौधायन सूत्र में यह बताया गया कि कोई यज्ञवेदी अगर वर्गाकार होती है तो उसको दुगने वर्गाकार क्षेत्रफल में कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया, समचतुरस्रस्य अक्षराया रज्जु द्विस्तावतीं भूमिं करोति। उसका अर्थ यह है कि कोई वर्गाकार है और उसका जो विकर्ण है, उसमें अगर किसी अन्य वर्ग को तैयार किया जाए तो पिछले वर्ग का जो क्षेत्रफल है, उससे दुगना क्षेत्रफल तैयार होता है। संस्कृत ग्रंथों में निहित गणितीय सिद्धांतों का अध्ययन आज भी किया जा रहा है। संस्कृत भाषा में इस पद्धति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे जटिल संख्याओं और गणनाओं को काव्य मतलब श्लोकों के रूप में याद रखना आसान हो जाता था। यह पद्धति भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान गणितीय कौशल की गहराई को दर्शाती है, जहां संख्याओं को कविता, साहित्य और धर्म के साथ जोड़ा गया। आज भी काटपयादि पद्धति का अध्ययन और उपयोग गणितीय इतिहास और संस्कृत के प्रति रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का विषय है। वैदिक गणित शास्त्र में ये सूत्र गणित की सभी शाखाओं, विभागों जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, समतल, गोलीय, त्रिकोणमिति, घन, ज्यामिति, वैश्लेषिक, समाकलन, अवकलन आदि में प्रयोग किए जाते हैं। वैदिक गणित में वर्णित विशिष्ट नियमों के अभ्यास से मानसिक विकास, चिंतन क्षमता में सुधार तो होता ही है, साथ ही गणन प्रक्रिया भी सरलता से की जा सकती है। निश्चय ही वैदिक गणित भारतीय संस्कृति का व ज्ञान परंपरा का परिचायक शास्त्र है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।